नमो नमः। आज हम लोग वरामिहिर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कालज्ञो वरामिहिरा आस्ते उज्जयिन्याः निकटे कपिथा कैथा नामाख्यो ग्रामः। अर्थात उज्जैन के निकट कैथा नाम का गांव था। क्या था? कैथा नाम का गांव था। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। तस्य गृहे वरामिहिरा नाम बालको जायत। वहाँ पर सूर्य का उपासक आदित्यदास नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके घर वरामिहिर नाम का बालक सन 499 में पैदा हुआ था। बालक वरामिहिर अपने पिताजी से ज्योतिष विद्या ग्रहण करते थे। वरामिहिरस्य जन्म 99-चतुष्शत के ख्रीस्ताब्दे संजातम्। बालक वरामिहिरस्य यानी वरामिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या अध्ययनं गच्छत्। ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। ततः स पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात् आर्यभट्टात् खगोलशास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। 499 ईस्वी में वरामिहिर पैदा हुए थे। वह अपने पिताजी से ज्योतिष विद्या ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने पाटलिपुत्र आकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से खगोल शास्त्र का अध्ययन किए। आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल शास्त्र का अध्ययन किए। तदानीं उज्जयिनी विद्याया प्रमुख केंद्र मासीत्। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्राणि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। उस वक्त उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार की कलाएं, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र संरक्षित और विकासशील थे। वहाँ पर विभिन्न दिशाओं और देशों से आए हुए विद्वानों का क्या होता था? सम्मेलन होता रहता था। तत् अत्र नानादिक्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वरामिहिरोऽपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। वह भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए थे। वरामिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। वरामिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्।
उसने अनुसंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित फल बताने वाले विद्या शास्त्र का क्या उनका प्रिय विषय बन गया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयो भवत्। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित फल बताने वाले विद्या का शास्त्र उनका अपना प्रिय विषय बन गया और उनके द्वारा की गई कालगणना प्रामाणिक सिद्ध हुई। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य ब्राह्मीरा एव अस्ति। भारतवर्ष में ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार फल बताने वाले विद्या के प्रथम आचार्य ब्राह्मीण कहलाते हैं। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषं शास्त्रं प्राप्यते भारते एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। अर्थात चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह बल्कि सूर्य से प्रकाशित करता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। उन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया था। ब्राह्मीणेन बृहत् संहिता बृहत् जातकं पंचसिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। ब्राह्मीण बृहत् संहिता बृहत् जातक और पंचसंहिता जैसे ग्रंथों का निर्माण किए हैं। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। अर्थात उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, मगर इन ग्रंथों में उन्होंने खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों को उजागर किया है। अनेन न केवलं खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानं जल विज्ञानं भूज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। अर्थात उन्होंने केवल खगोल संबंधी तत्वों का निरूपण किया है, परंतु पृथ्वी के गोलाई, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, पर्यावरण सिद्धांत, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि का भी विस्तार पूर्वक विवेचन किए हैं। पौधे और दीमक भूमि के अंदर के जल की स्थिति बताते हैं, ऐसा उनका मानना था। पादपा वल्मीकाश्च अधोभूमिक जल स्थितं प्रदर्शयन्ति तस्य कथनम आसीत्। अर्थात पौधे और दीमक भूमि के अंदर के जल की स्थिति बताते हैं, ऐसा उनका मानना था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषण कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक यानी वर्तमान समय में आज भी उन्हीं के आधार पर अन्वेषण किया जाता है। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्यमानः सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे स दिवंगतः। अर्थात
अनेक देशों में भ्रमण कर ज्ञान के प्रकाश को अवलोकन करते हुए सन 587 ईस्वी में वह उनका अंत हो गया, देहावसान हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोलसदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गंभीर विषय को भी क्या किए, सरल बना दिए। ज्योतिष विद्या महर्नवं तर्तु तस्या ग्रंथा नौका इव सन्ति स महान कालज्ञः आसीत्। अर्थात उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गंभीर विषय को भी सरल बना दिए। ज्योतिष विद्या को महासागर तैरने में उनके ग्रंथ जहाज के सहायक सिद्ध हुए। जैसे समुद्र में जहाज सिद्ध होता है, उसी तरह खगोल विद्या में इनका तैरना सिद्ध होता है। इनके सिद्धांत का सिद्ध होना बहुत शास्त्र की सिद्ध बात है। स महान कालज्ञ आसीत्, वे महान विशेषज्ञ थे। ज्योतिर्विद्याया तु वरामिहिरा तिमिरनाशका सूर्य एव आसीत्। वे महान कालज्ञ थे, वे महान विशेषज्ञ थे, वे सूर्य के समान दैदीप्यमान थे। धन्यवाद।